शिव कथा, श्रद्धा, विश्वास और परिवर्तन की अद्भुत गाथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव, महादेव, भोलेनाथ और त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। वे सृष्टि के संहारक होते हुए भी सबसे करुणामय और दयालु देवता माने जाते हैं। शिव की कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणा है। कहा जाता है कि सच्चे मन से शिव कथा सुनने और समझने से मनुष्य के जीवन की दरिद्रता, दुख और कष्ट दूर होते हैं। यह दरिद्रता केवल धन की नहीं, बल्कि मन, विचार और आत्मा की भी होती है। प्रस्तुत है शिव कथा का विस्तृत वर्णन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बड़ा था, पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ। रामू दिन-रात मेहनत करता, परंतु उसके जीवन में सुख नहीं था। खेतों में कभी सूखा पड़ता, तो कभी फसल नष्ट हो जाती। घर में अक्सर झगड़े होते और मन में निराशा छाई रहती। रामू को लगता कि उसका भाग्य ही खराब है। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने 7 दिनों तक शिव कथा का आयोजन किया। पूरे गांव के लोग कथा सुनने जाने लगे। रामू भी अपनी मां के कहने पर वहां पहुंचा। संत ने कथा आरंभ करते हुए कहा, भगवान शिव भोले हैं, वे भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन की अंधकारमय राहें प्रकाश से भर जाती हैं। पहले दिन संत ने शिव के जन्म की कथा सुनाई। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद के समय अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव प्रकट हुए। यह दर्शाता है कि शिव अनादि और अनंत है। वे समय और स्थान से परे हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। दूसरे दिन संत ने माता सती और शिव विवाह की कथा सुनाई। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा और अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ का विनाश किया। यह कथा सिखाती है कि अपमान और अन्याय का परिणाम विनाशकारी होता है, परंतु अंततः सत्य और प्रेम की विजय होती है। तीसरे दिन पार्वती जी की तपस्या का वर्णन हुआ। पार्वती ने कठोर तप करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा धैर्य, संकल्प और विश्वास की प्रतीक है। संत ने कहा, जिस प्रकार पार्वती ने अडिग विश्वास रखा, वैसे ही मनुष्य को अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना चाहिए। चौथे दिन